धर्म में। अब पहली जो बंदरवाल बनती है आम के पत्ते की, ये आपको मालूम है लक्ष्मी के लिए, समृद्धि के लिए बनती है, ठीक है। दूसरे नंबर की जो बंदरवाल होती है पीपल के पत्ते की, ये पितरों की शांति के लिए होती है। आम की बंदरवाल पूर्णिमा को लगाई जाती है, पीपल के पत्ते की बंदरवाल अमावस्या के एक दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन एकम के दिन उसको निकाली जाती है। जिसके यहाँ पर पितृदोष होता है ना, पितृदोष जानते हो आप तो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, घर में 4 लोग रह रहे हो, 5 लोग रह रहे हो, 6 लोग रह रहे हो, शांति रत्ती भर की नहीं हो, जरा सी बात में पानी ढुल गया तो क्लेश हो जाए, कटोरी गिर गई तो क्लेश हो जाए, समझ लो उसके घर में पितृदोष है। शांति जिसके यहाँ रत्ती भर ना हो वो पितृदोष का लक्षण। कमाया खर्च हुआ, कमाया खर्च हुआ, जुड़ा टन्नी नहीं, समझ लो पितृदोष। तो उसके यहाँ अमावस्या के एक दिन पहले पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन उसको निकाली जाती है। तो पहली है आम के पत्ते की, दूसरी होती है पीपल के पत्ते की, तीसरे नंबर की बंदरवाल होती है नीम की बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में लगती है, और चौथे नंबर की बंदरवाल होती है आम और पीपल की बंदरवाल। ये एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को लगती है और द्वादशी के दिन इसको निकाला जाता है। ये संतान की प्राप्ति के लिए, उत्तम फल के लिए, रोग मुक्ति के लिए होती है। जिसके यहाँ कोई ना कोई रोगीला पड़ा हो, बीपी बढ़ रहा हो, घट रहा हो, गोलियां खा रहे हो, फिर भी बीपी कंट्रोल में नहीं है, तो प्रयास करना दशमी के दिन आम और पीपल की बंदरवाल दरवाजे पे बंद हो और 12 के दिन निकाल कर बाहर फेंक दो, बीपी लेवल पर आ जाएगा, गोली भी नहीं खाना पड़ेगा। कोई सी भी अमावस्या और किसी भी दशमी और किसी भी द्वादशी, और चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण फलप्रद है। किसी भी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा वेद व्यास जी ने कि इसके करने से ये फल मिलेगा, पर शिव महापुराण में लिखा। क्यों? क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव है, पृथ्वी के देवता है भगवान और पृथ्वी के देव है महादेव, इसलिए अपने जीव को, अपने भगत को वो दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए उसमें कुछ उपायों को फलित कर दिया बंधन। तो हमारे यहाँ जब आम के पत्ते की बंदरवाल बंदी हो, चाहे शिव, चाहे पीपल के पत्ते की बंदरवाल बंदी हो, चाहे नीम की पत्ते की बंदरवाल बंदी हो, हमारा शास्त्र कहता है उस बंदरवाल को बांधने के समय पर हमें शंकर के नाम की आराधना करना पड़ती है। ओम नमः शिवाय, पुरुष बांध रहे हैं ओम नमः शिवाय का स्मरण करें, माताएं बांधती है नमः शिवाय का स्मरण करें जब हम उसको बांध रहे हैं, क्योंकि शंकर अगर दरवाजे पर आकर विराजमान हो जाता है बंदरवाल के रूप में, तो हमारे घर